हेलो व्यूवर, वेलकम टू आकाश मकबूल यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इसकी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। लास्ट वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक कंसेप्ट के थे उनको डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट की जो प्रैक्टिस है उसको हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपने लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, HTML की फाइल। इसका नाम मैं रख लेता हूँ object.html। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम एक न्यू जावास्क्रिप्ट की फाइल भी क्रिएट करेंगे। तो मैं एक न्यू जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम भी मैं रख लेता हूँ oop.js। जावास्क्रिप्ट की फोल्डर में oop.js, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम इसको लिंक कर लेते हैं। हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो अब अपने HTML के फाइल में लिंक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट 3 तरीक़ों से क्रिएट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लिटरली ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसको ऑब्जेक्ट को लिटरली क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने वार एक वेरिएबल बना लेना है जिसमें अपने इस ऑब्जेक्ट को सेव कर लेते हैं। तो हम लेट भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम ज़्यादातर वार कीवर्ड को यूज़ करेंगे। हमारे पास हम कार ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, वार कार इज इक्वल टू। अब हम 2 ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ या उसकी जो बिहेवियर होगा वो हमारे पास आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कार का क्रिएट किया, उसकी हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऐड करने के लिए आपने उस जो प्रॉपर्टी है उसका नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नेम लिख लेता हूँ, उसके बाद सेमीकोलन, और इस तरह डबल कोटेशन के अंदर आपने इसका जो वैल्यू है वो दे देनी है। उसके बाद कामा, फिर दूसरी वैल्यू या दूसरी प्रॉपर्टीज़ की, फिर सेमीकोलन, और उसके बाद इसकी अगर नंबर है तो आप उसको स्ट्रिंग के बगैर भी दे सकते हैं वैसे भी। इसके अलावा इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे सकते हैं। तो मैं इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ABC और 1 2 3 इस तरह इसको कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर रख सकते हैं। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम इसको अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसमें प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ document.write, और ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिख लेता हूँ हाई आई एम ड्राइविंग। उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रॉपर्टी आ जाएगी। मैं ऑब्जेक्ट का नेम लिख लेता हूँ, उसके बाद डॉट नेम, उसकी जो प्रॉपर्टी नेम की प्रॉपर्टी हमको एक्सेस करेंगे। उसके बाद प्लस कंकैटिनेशन के लिए, और प्लस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ माई कार मॉडल इज़ माई कार, फिर कंकैटिनेशन कार डॉट दूसरी प्रॉपर्टी मॉडल, उसके बाद प्लस, फिर हम इसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड दिस रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ फलां। ठीक है, अब हम इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसको हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर इज़, अब यहाँ पर प्लस कार डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, हमने जो प्रॉपर्टी ऐड की थी उस आखिर में हमारे पास सेमीकोलन आ जाएगा। अब इसको मैं HTML की फोल्डर में इसको मैं लिंक कर लेता हूँ। ठीक है, हम स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करते हुए इसको हम लिंक करेंगे। लिंक तो हम CSS के लिए यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम इसका सोर्स देंगे जो हमारे पास JS के फोल्डर के अंदर oop.js के नेम से फाइल है। इसको सेव करके हम ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास
हमने आउटपुट में हमारे पास आ रहे हैं दिस इज़ आई एम ड्राइविंग एंड दिस कार एंड इट्स मॉडल नंबर इस फलां फलां। आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं, हमने जो भी अपने ऑब्जेक्ट में दिया था वो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट में देख सकते हैं हमारे पास BMW 2019 और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट को बायलैटरली क्रिएट किया। इसके अलावा बाकी प्रॉपर्टीज़ भी कामा के बाद जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट ऐड क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बॉडी के नाम से एक मज़ीद इसके अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं। बॉडी में इसका जो कलर है, फॉर एग्जांपल मैं इसका या सीड्स हैं, इसकी जितनी भी सीड्स हैं मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। बॉडी ऑब्जेक्ट के अंदर सीड्स सेमीकॉलम 4 सीड्स हैं, कामा उसके अंदर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज़ कलर और उसके बाद सेमीकॉलम और सेमीकॉलम के अंदर मैं इसका कलर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन कलर लिख लेता हूँ। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम इसको यहाँ पर दूसरी लाइन पर हम इसको एक्सेस करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास BR टैग लगा लेता हूँ ताकि न्यू लाइन पर हमारा ये जो टेक्स्ट है वो चला जाए। तो यहाँ पर मैं माई कार हैव, अब इसमें जितनी भी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसको हम कैटिनेट कर लेते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम जो कार है ऑब्जेक्ट उसका डॉट, उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो आप डॉट लगाते जाएंगे। कार डॉट बॉडी डॉट, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सीट्स है तो सीट्स हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, हम इसको कैटिनेट कर लेते हैं। आखिर में हमारे पास माई कार है इतने नंबर ऑफ़ सीट्स, आखिर में हमारे पास सीट्स आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर सीट्स SEATS। ठीक है, और उसके बाद एंड इट्स कलर इज़, और इसकी जो कलर की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे कार डॉट बॉडी डॉट कलर। ठीक है, वही सेम मेथड है, इसको यूज़ करते हुए हम इसको बॉडी को एक्सेस करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अब मैं अपने पेज को रीलोड कर लेता हूँ तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो माई कार है 4 सीट एंड इट्स कलर इज ग्रीन हमारे पास आउटपुट में आ गया। ठीक है, उसके बाद आप इसमें भी प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस के बाहर भी आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करने के लिए कार ऑब्जेक्ट का नेम डॉट जो भी प्रॉपर्टी है उसका नाम दें। फॉर एग्जांपल मैं इसकी जो एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ उसका नाम है इसका नाम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल इसका जो रजिस्ट्रेशन ईयर है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ईयर के नाम से एक दूसरी प्रॉपर्टी कोर ऑब्जेक्ट में ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर इसका जो रजिस्ट्रेशन ईयर में लिख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अपने सेमीकॉलन को भूलना नहीं है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं प्लस कर लेता हूँ। हमारे पास कार ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हमने ऐड किया है कार डॉट रजिस्ट्रेशन ईयर। हमारे पास यहाँ पर इसका जो रजिस्ट्रेशन ईयर है वो आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2020 का रजिस्ट्रेशन ईयर है। उसके बाद अगर आप बॉडी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी ऐड करेंगे तो उसके लिए कार डॉट बॉडी डॉट जो भी प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं इसकी न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ, उसका नाम मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल इसके जो स्पीड है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो इसकी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर स्पीड की प्रॉपर्टी को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम कैनकेटिनेट कर लेते हैं इसकी स्पीड को। माई कार स्पीड इज, और यहाँ पर हम प्लस, अब हमने जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ऐड की है कार डॉट बॉडी डॉट स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। इसको सेव करके मैं अपने ब्राउज़र को रीलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं माई कार स्पीड इज़ 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बाय न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ यूजिंग न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हैं। हम एक अनदर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल वेरिएबल बस इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर न्यू का कीवर्ड आएगा। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके बाद हमारे पास सेमीकोलन आ जाएगा। और यहाँ पर हम इसकी जो बस ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है इसकी प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बस डॉट बस का नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप इसका जो बस का जो भी नेम है वो यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सेमीकोलन आ जाएंगे। और इसी तरह फिर हमारे पास बस डॉट मज़ीद प्रॉपर्टीज ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कलर, बस डॉट कलर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसका जो भी कलर है वो यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। बस डॉट कलर इज इक्वल टू वायलेट कलर, जो भी आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने बस का कलर ऐड किया, इसके अलावा बाकी प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बस की जो अनदर प्रॉपर्टी मॉडल ऐड करना चाहता हूँ, बस डॉट मॉडल इज इक्वल टू 2020, हमारे पास इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी ऐड हमने कर दी, ठीक है। अब हम इसको अपने जो ब्राउज़र पर आउटपुट लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसका भी सेम मेथड है जिस तरह हमने लेटरल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए इसको आउटपुट किया था, हाई आई एम ड्राइविंग, और उसके बाद प्लस कैनकेटिनेशन के लिए बस डॉट नेम, ठीक है। बस डॉट नेम की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद कलर को एक्सेस करना चाहते हैं तो माई बस कलर इज़, यहाँ पर प्लस बस डॉट कलर, उसके बाद इसकी मॉडल को एक्सेस करना चाहते हैं तो मॉडल को भी ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, एंड इट्स मॉडल इज़ बस डॉट मॉडल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। जो भी बस का मॉडल है वो यहाँ पर आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मैं सेव करके ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ और पेज को रीलोड कर लेता हूँ। तो हमारे पास हाई आई एम ड्राइविंग बस का नाम और बस का कलर और उसका मॉडल हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में आ चुका है ब्राउज़र पर, ठीक है। उसके बाद हम इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे तो वो ही मेथड है कि बस डॉट जो भी प्रॉपर्टी है आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बस डॉट चेसिस नंबर जो भी है आप इसको यहाँ पर मज़ीद प्रॉपर्टीज यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए, ठीक है। हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजिंग न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बाय कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करते हुए।
अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और इसमें हम ऑब्जेक्ट का नेम रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो फंक्शन है उसका नाम है साइकिल, ठीक है। और ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी इसके जो प्रॉपर्टीज होंगी वो दे सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैं इसकी प्रॉपर्टी देता हूँ, साइकिल का नेम होगा, उसके बाद कामा साइकिल का जो मॉडल नंबर होगा, ठीक है। मैं ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर साइकिल में दे देता हूँ, और ये जो हमारे पास पहला वाला ऑब्जेक्ट है इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम अपने जो फंक्शन की जो स्पेलिंग है उसको ठीक कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर दिस का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। दिस का कीवर्ड बताता है कि हमारे पास जो फंक्शन हमने अभी क्रिएट किया है उसी की हम प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर एक्सेस करेंगे। दिस डॉट साइकिल का नेम होगा, ठीक है। मैं इसका दिस डॉट साइकिल नेम कर लेता हूँ, इज इक्वल टू हमारे पास जो नेम होगा हमने पैरामीटर पास किया साइकिल को वही होगा। और दिस डॉट साइकिल का जो मॉडल है वो यहाँ पर आप दे देंगे, ठीक है। साइकिल मॉडल MODEL इज इक्वल टू हमारे पास जो मॉडल है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साइकिल है साइकिल 1 के नाम से, तो हम उसकी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेथड सेम है, var इज इक्वल टू var हमारा जो साइकिल 1 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास साइकिल 1 CYC इज इक्वल 1 इज इक्वल टू न्यू। अब हमारे पास जो भी क्लास थी या जो फंक्शन था कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसको हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं साइकिल CYCLE, और ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ हैं हम उसको यहाँ पर पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी दो ही हमने इसकी जो पैरामीटर पास किए थे नेम और मॉडल का, तो हम यहाँ पर इसकी जो भी वैल्यू देना चाहते हैं दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नेम है इसका साइकिल का नाम है ABC साइकिल है हमारे पास, और इसका जो मॉडल है वो है हमारे पास 2016, उसके बाद सेमी कॉलम, ठीक है। अब हमारे पास ये एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम इसको अपने ब्राउज़र पर एक्सेस करना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हाई आई एम ड्राइविंग। इसके बाद हमारे साइकिल का नेम आ जाएगा, प्लस हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था साइकिल 1, ठीक है। साइकिल 1 के नाम से ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको साइकिल 1 डॉट, अब हमारे पास जो फंक्शन में हमारे पास नेम थे दिस डॉट साइकिल नेम, उसको हम यहाँ पर साइकिल नेम, ठीक है। हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसका प्रॉपर्टी हम यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। मैं साइकिल नेम लिख लेता हूँ, और उसके बाद में प्लस कंकैटिनेशन के लिए, और उसका मॉडल एंड इट्स मॉडल इज प्लस हमारे पास साइकिल 1 डॉट उसका जो भी मॉडल है वो यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करके ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। एरर है, हम इसको चेक कर लेते हैं क्या एरर है, कोड को चेक करते हैं एक दफ़ा। हमारे पास ये तो ठीक है, हमने यहाँ पर एक गलती कर ली थी कि हम जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था उसका नाम सेकंड प्रॉपर्टी में हमने उसका नेम ऐड नहीं किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइकिल 1 डॉट साइकिल मॉडल आ जाएगा, ठीक है। साइकिल 1 डॉट साइकिल की जो मॉडल है वो हमारे पास आ जाएगा। इसको सेव करके हम अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास देखें हाई आई एम ड्राइविंग ABC साइकिल एंड इट्स मॉडल इज़ 2016। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर एक्सेस कर लिया, ठीक है, साइकिल 1 की। इसके अलावा हमने जो ऊपर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे उसमें हम सिंगल
ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करते हुए आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं इसी फंक्शन के या इसी क्लास के मज़ीद ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ भी ऐड करना चाहते हैं, इसकी ऐड कर सकते हैं। साइकिल वन डॉट कलर इज इक्वल टू जो भी कलर है इसका ब्लैक दे दें, ठीक है। वो ये मेथड्स तीनों क्लासेस के लिए सेम है कि जो भी क्लास होगी या ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी डॉट उसका नेम डॉट जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर दें। तो इस तरह आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ एंड इट्स कलर इज़ आपके जो साइकिल वन है ऑब्जेक्ट वन का नेम डॉट जो प्रॉपर्टी आपने ऐड की थी साइकिल कलर। तो अब इसको पेज को रीलोड करें एंड इट्स कलर इज़ ब्लैक, हमारे पास इसका कलर भी आ चुका है, ठीक है। तो अब हम इसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये तो हमारे पास साइकिल वन के नाम से ऑब्जेक्ट था। आप इसके मज़ीद जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसका एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप बायलेटरल और बाय न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए नहीं बना सकते, बस कि सिर्फ कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करते हुए आप इस जो कंस्ट्रक्टर है उसके एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक साइकिल टू के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, CYCLE साइकिल टू विच इज़ इक्वल टू न्यू, और हमारा जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका नाम CYCLE साइकिल, और ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास इसके जो एट्रीब्यूट या जो इसकी फंक्शन थे वो हमारे पास आ जाते हैं। इसका नेम आ गया, ठीक है, साइकिल XYZ साइकिल, एंड इसका मॉडल जो है वो हमारे पास 2019 है। तो इस तरह हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हम इसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। मैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट्स के अंदर हाई आई एम ड्राइविंग, ठीक है, हाई दिस इज़ अनदर साइकिल, और उसके बाद हमारी साइकिल का नेम आ जाएगा, ठीक है। इट्स नेम इज़, अब हमारे पास साइकिल टू, जो हमारे पास साइकिल टू है उसको हम यहाँ पर साइकिल टू डॉट इसका जो नेम है वो आ जाएगा प्लस एंड इट्स मॉडल, हम इसकी मॉडल्स का नेम यहाँ पर आउटपुट में लेना चाहते हैं। तो इट्स मॉडल इज़ साइकिल टू डॉट मॉडल, और आखिर में हमारे पास सेमी कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको सेव करके अपने पेज को रीलोड कर लेते हैं। हमारे पास उसी पे हम ब्रेक लगा लेते हैं ताकि ये दूसरे लाइन पर चला जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर BR टैग लगा लेता हूँ ताकि हमारा जो ये कोड है दूसरे लाइन पर चला जाए। रीलोड करें, हाय दिस इज़ अनदर साइकिल नेम इज़ अनडिफाइंड एंड मॉडल इज़ अनडिफाइंड। हम इसको चेक कर लेते हैं अनडिफाइंड क्यों शो कर रहा है। दिस इज़, हमने यहाँ पर साइकिल का जो नेम है वो गलत यूज़ किया है, ठीक है। हमारे पास साइकिल नेम आ जाएगा। हमने ऊपर ऑब्जेक्ट में जो साइकिल नेम हमने यूज़ किया इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास टाइम जो है वो बच जाए, ठीक है। साइकिल नेम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और उसकी जो दूसरी एट्रीब्यूट है उसको भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेव करने के बाद पेज को रीलोड करें। अब यहाँ पर देखें, हाई दिस इज़ अनदर साइकिल नेम इज़ XYZ एंड इट्स मॉडल इज़ 2019, ठीक है। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर एक्सेस कर लिया। तो इस तरह आप इसके एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जितने ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करते हुए।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर का ऑब्जेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।